हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट मैनिपुलेशन सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग एक लीड कोड का इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा प्रॉब्लम है पावर ऑफ 4। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये गिवन है कि एक इंटीजर n दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि वो n इंटीजर जो है वो पावर ऑफ 4 है या नहीं। अगर वो पावर ऑफ 4 है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर वो नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमारा n 16 दिया हुआ है तो ये 4 पावर 2 है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ पे क्योंकि ये पावर ऑफ 4 है। वैसे ही n इक्वल टू 20 होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो पहला ब्रूट फोर्स लगाएंगे ये होगा हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो भी अगर 4 का पावर में होगा ना, वो हमेशा 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो वही है, इसमें अगर हम लोग ये लॉजिक लगाएं यहाँ पे, जैसे जब तक वो 4 से डिवाइड होते जा रहा है तब तक हम लोग 4 से डिवाइड करते जाएंगे और फिर लास्ट में अगर उसका n 1 आ गया तो हमारा वो 4 का पावर होगा। जैसे हमारा एग्जांपल है यहाँ पे n इक्वल टू 64 ले लेते हैं। तो जैसे देखते 64 मॉडुलो 4 0 आया तो हम लोग 64/4 कर दिए तो ये 16 आ गया। अब 16 का किए 16 मॉडुलो 4 तो ये भी 0 आया। अब 16/4 किए तो ये 4 आया। अब 4 का करेंगे तो 4 मॉडुलो 4 ये भी 0 आएगा और 4/4 किए तो 1 आ गया। अब लास्ट में 1 आ गया मतलब ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि ये पावर ऑफ 4 है। वही अगर n इक्वल टू 20 पे करेंगे तो 20 मॉडुलो 4 ये भी 0 आएगा और फिर 20/4 किए तो ये 5 आया। अब 5 का करेंगे तो 5 मॉडुलो 4 ये 1 आ गया। तो जैसे ही मॉडुलो 1 नहीं आए तो हम लोग वहीं पे रिटर्न कर देंगे n इक्वल टू 1। तो n हमारा यहाँ पे 5 है तो हमारा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। तो इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ log 4n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। तो इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 आ सकता है, वो है बिट मैनिपुलेशन से। तो वो अप्रोच हम लोग एक बार देखते हैं, बिट मैनिपुलेशन वाला। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जैसे है हमारा एक चीज़ देखिए कि अगर जो भी 4 का पावर होगा वो तो 2 का पावर होगा ही होगा। ये तो होना ही है कि जो भी नंबर 4 का पावर है तो वो 2 का पावर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं हम लोग पावर ऑफ 2 लेते हैं। जैसे पावर ऑफ 2 कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। ये सब पावर ऑफ 2 है। और पावर ऑफ 4 लिए, पावर 4 क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 4 होगा, 16 होगा, 64 होगा। तो इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि जो पावर ऑफ 2 है और पावर ऑफ 4 है वो उसके बीच में एक गैप है। जो एक गैप है ना, वो जैसे 1 और 4 के बीच में 2 आ रहा है, 4 और 16 के बीच में 8 आ रहा है, 16 64 के बीच में 32 आ रहा है, जो पावर ऑफ 4 नहीं है, बस पावर ऑफ 2 है। तो अगर इसको हम लोग बाइनरी इसका देखें हम लोग, जैसे 1 का बाइनरी होगा 0 0 0 1, 2 का होगा 0 0 1 0, 4 का 0 1 0 0, 8 का 1 0 0 0, 16 का 1 0 0 0 0, 32 का हो जाएगा 1 0 0 0 0, 64 का 1 0 0 0 0 0। तो इसमें हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर जैसे ये पोजीशन देख लेते हैं हम 1 बिट का। जैसे यहाँ पे 1 का पोजीशन 1 है, इसमें तो हम लोग को ये चीज़ भी है ना कि पावर ऑफ 2 और पावर 4 वही होगा जिसमें हम लोग का नंबर ऑफ 1 जो होगा वो 1 ही हो सकता है मैक्सिमम। जैसे कोई भी पावर ऑफ 2 या 4 में देख लीजिए तो जो 1 का काउंट है वो एक ही है। 1 में, 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, 32 64 कोई में भी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है काउंट 1 का। तो उसका पोजीशन हम लोग देख ले तो 1 में 1 है, 2 में 2 है, 4 में 3 है, 8 में 4 है, 16 में 5 है, 32 में 6 है, 64 में 7 है। तो इसमें हम लोग जो मेन चीज़ ऑब्जर्व करना है वो ये है कि अगर
पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ 1 इज ऑड, तो पावर ऑफ 4 है। और इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, काउंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो हमारा पावर ऑफ 4 होगा वो नंबर। इस चीज़ से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। जैसे 4 पे ऑड है तो ये पावर ऑफ 4 है, 16 पे भी ऑड है तो पावर ऑफ 4 है, 64 पे भी ऑड है तो पावर ऑफ 4 है। अब देखिए इसको हम लोग ड्राई रन करके देख लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो तो हम लोग ऑब्जर्व किए कि हम लोग का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा एन यहाँ पे 64 है, तो 64 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1 0 0 0 0 0। अब हम लोग को तीन चीज़ यहाँ पे देखना है। जैसे हम लोग को क्या क्या देखना था, हम लोग को देखना था वन काउंट। वन काउंट हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं उस बीट में, उस नंबर में, अगर उसको हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो। और हम लोग को एक पोजीशन देखना है, क्योंकि हम लोग को वंस का पोजीशन देखना होगा। वन का पोजीशन हमें हमेशा ऑड ही चाहिए, इसलिए हमें पोजीशन का भी रखना होगा ध्यान। तो जैसे हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं वन काउंट को 0 से, पोजीशन को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 1 से, 1 पोजीशन को हम लोग 0 से। तो ये हमारा भी पोजीशन हमारा यहाँ पे है 1 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वन काउंट में देखने के लिए कि अगर वो बीट 1 है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एन को अगर डायरेक्ट 1 से एंड करवा दें तो अगर इसका वैल्यू 1 आया मतलब 1 प्रेजेंट है, अगर ये 0 आ जाता है तो मतलब 0 प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 एंड 1 हुआ तो ये 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 प्रेजेंट था। ठीक है, तो हम लोग वो चेक कर लिए, यहाँ पे एंड किए 1 से, पोजीशन है 1 यहाँ पे, एंड किए तो ये 0 आ गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पोजीशन को आगे बढ़ा देंगे। पोजीशन 2 किए, अब हमारा यहाँ पे आ गया ये 2 पे। अब 2 वाले पोजीशन पे एंड किए तो एन एंड 1, तो यहाँ पे भी 0 ही है, तो 0 एंड 1 किए तो अभी भी 0 है, तो फिर से पोजीशन को 3 कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो हम लोग एक इधर कैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं। तो मतलब पोजीशन लेफ्ट में कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग सीधा एन को 1 से राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू एन राइट शिफ्ट ऑफ 1। इससे हमारा पोजीशन जो है अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे 3rd पे है अभी, तो 1 से किए तो अब 4th पे आ गया। ऐसे ही करते करते हम लोग पोजीशन चेंज करते जाएंगे। ये 5th पे हुआ, अब 6th पे हुआ, फिर जब 7th पे पोजीशन आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एन एंड 1 हुआ। तो जैसे ही अगर हमारा ए 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 पे भी 1 है और ए 1, तो जैसे ही हमारा 1 हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 काउंट को इंक्रीज करेंगे, 1 काउंट को इंक्रीज कर देंगे और 1 पोजीशन बराबर पोजीशन रख देंगे। तो ये 1 पोजीशन हो गया 7। तो अब हम लोग को लास्ट में क्या कर जाना, जब पूरा लूप खत्म हो जाए, जैसे जब नंबर हमारा खत्म हो गया यहाँ तक पोजीशन सारा, तब हम लोग लास्ट में चेक करेंगे ए वाला कि पोजीशन ऑफ 1 जो है ऑड है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ 1 क्या आया, 7 आ गया, 1 पोजीशन 7 है, ये 7 है। एंड क्या चेक करना है, काउंट ऑफ 1 जो है हमारा 1, तो वन काउंट भी हमारा 1 आया, तो ये दोनों ट्रू हो गए। तो मतलब हमारा ये पावर ऑफ 4 है। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। इसको कोड एक बार देखिएगा ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ बिग O ऑफ 1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड करके देख लेते हैं। तो कोड में हम लोग पहले कंस्टेंट देखते हैं इसका। तो कंस्टेंट में हमें एन निगेटिव भी हो सकता है, तो पहले हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। जैसे हमारा अगर एन निगेटिव या 0 हुआ तो हमें वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 3 वेरिएबल लेना है। एक था हमारा 1 काउंट जो कि नंबर ऑफ 1 रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक हमें पोजीशन ले लेना है, पोजीशन को हम लोग 1 से इनिशियलाइज करेंगे।
और एक है हमारा वंस का पोजीशन। तो ये भी हमारा 0 ही ले लेते हैं अभी। और अब हम लोग को क्या करना है, जब तक n है तब हमें क्या करना है, पहला स्टेप हम लोग करते थे n का एंड कर देते थे, बिटवाइज एंड करते थे 1 से, जिससे हमें पता चलेगा कि उस बीट पे 0 है या 1 है। तो अगर ये 1 आ जाता था तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 काउंट को इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वंस का जो पोजीशन होगा वो पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हमारा 64 पे, जैसे 64 पे था ना कि 1 पे 7th पोजीशन पे था, तो जैसे ही एन एंड 1 1 आया तो 1 काउंट हम लोग 0 से 1 कर दिए और वंस पोजीशन को हम लोग 7 रख दिए जो पोजीशन से था। उसके बाद अगर नहीं आता, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग एन को राइट शिफ्ट कर देते थे, एन इज इक्वल टू एन राइट शिफ्ट ऑफ 1। तो 1 से राइट शिफ्ट करते थे तो बीट जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेता था, 1 से 2 पे आ जाता था और उसके बाद हम लोग पोजीशन को इंक्रीज कर दे रहे थे। और फिर जब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देते हैं। हमें क्या क्या रिटर्न करना था यहाँ पे, पहला चीज़ था कि हमें 1 काउंट जो है हमारा वो 1 ही होना चाहिए, ये चेक करना था। और उसके साथ में हमें चेक करना था कि पोजीशन ऑफ 1 जो है वो ऑड होगा। तो ऑड का पोजीशन हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जैसे वंस पोजीशन को हम लोग अगर बिटवाइज एंड कर दें 1 से, तो ये करने के बाद अगर वो ऑड होगा तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा और अगर वो इवन हो गया तो 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए और फिर फाइनल सबमिशन करने पे तो हमारा कोड फाइनल सबमिट भी हो गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।